हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। हम लोग अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छी तरह से बारीकी से सभी प्रश्न उदाहरण को देख रहे हैं। ये चैप्टर 9 है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसका दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें एक ही प्रश्नावली है, कुछ उदाहरण है, इसको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। इससे मैट्रिक बोर्ड में मतलब अच्छा प्रश्न पूछा जाता है और इससे पहले त्रिकोणमिति जो पढ़े थे उससे भी अच्छा सवाल पूछा जाता है। आइए इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है, इसका 9वां चैप्टर है, इसको हम लोग आज शुरू करते हैं, बेहतर तरीका से समझते हैं। आइए, इसमें हम लोग को कुछ टर्म ध्यान देना होगा, उस टर्म को हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला आप लोगों को समझना होगा, क्षैतिज स्तर क्या होता है। क्षैतिज स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। फिर हम लोगों को समझना होगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट। उसके बाद हम लोग को देखना हो, इसमें जो टर्म आएगा उन्नयन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद आएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इतना चीज को हम लोग इसमें, ये चीज होता क्या है, इस चीज को इसमें देखेंगे। क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं और अच्छी तरह से समझेंगे ये होता क्या है। आइए, इसमें कोई आदमी होगा और कोई वस्तु को देखेगा। आदमी जब वस्तु को देखेगा तो वहां पर कुछ न कुछ कोण बनेगा। जब आदमी ऊपर में रहेगा, कोई ऊंचाई पर से आदमी नीचे में देखेगा, जब आदमी ऊपर रहेगा वस्तु नीचे रहेगा, वहां से जो देखेगा आदमी, उसको हम लोग बोलेंगे, वो जो देखने का जो लाइन होगा उसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। ऊपर से भी देखेगा फिर भी दृष्टि रेखा, नीचे से भी देखेगा फिर भी ऊपर, मतलब दृष्टि रेखा। ऊपर से नीचे देखेगा, ऊपर में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से आदमी नीचे रहेगा, वस्तु ऊपर रहेगा, जब ऊपर देखेगा उस समय जो नीचे कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए देखते हैं। मान के चलिए ये आदमी है, ये इसकी सीधी रेखा जो होगी, एकदम सीधी रेखा जो होगी, उसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर। इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर, हॉरिजॉन्टल लेवल। इसी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। आदमी सीधी रेखा में जो देखेगा वो होगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान के चलिए यहां पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये यहां से इस वस्तु को देखेगा। जब आदमी यहां से इस वस्तु को देख रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा।
लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। जब वस्तु अभी ऐसे सीधी देख रही, सबसे पहले ये आदमी जो है सीधी देखेगी, पूरी सीधी लाइन में जो देखेगी वो हो जाएगा आपको क्षैतिज स्तर। और वस्तु जहां भी होगा ऊपर की ओर वस्तु दृष्टि को ऐसे करेगा, विजन को ऐसे करेगा, उस समय में जो वो रेखा होगी उस वस्तु को देखने के समय में उसी को हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। उस समय अब वस्तु ऊपर में है, वो आदमी नीचे में है, व्यक्ति नीचे में है, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति जब नीचे में है, यहां नीचे में जो कोण बन रहा है इस कोण को मानते हैं थीटा 1 और यही कोण आपका होगा उन्नयन कोण। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए अब देखिए, ये हम लोग उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा समझ गए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं जब आदमी ऊपर रहेगा, मान के चलिए यहां पर, यहां आदमी, जब यहां आदमी है, जब आदमी यहां से देखेगा एक सीधी स्तर में लाइन बने, इसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर, इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज स्तर। अब देखिए वस्तु यहां पर है, ये है वस्तु, अब वस्तु नीचे है, आदमी ऊपर है। जब वस्तु नीचे है तो आदमी इधर देखेगा यहां से इस वस्तु को, तो इसे हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा, इसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब ये क्षैतिज स्तर मतलब वो हमेशा सीधी रहेगा, जब भी देखेगा ऊपर से देखे कि नीचे से देखे हमेशा एक सीधी रेखा बनेगा, उसको बोलेंगे क्षैतिज स्तर। और वस्तु ऊपर से नीचे देखेगा या नीचे में कुछ चीज को देख रहा है, गाड़ी देखे या कुछ देखे, उस समय जो वो रेखा नीचे होगा उसे हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। और ऊपर में जो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम मान के चलते हैं थीटा को, इसी कोण का नाम होगा अवनमन कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए मतलब इससे क्लियर हो गया, एक सीधी जो रेखा बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर, ऊपर से नीचे जो वस्तु को देखने पे जो लाइन होगा उसे हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। और सीधी मतलब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, जब आदमी ऊपर रहेगा नीचे वस्तु रहेगा तो उस कंडीशन में अवनमन कोण, और आदमी नीचे रहेगा वस्तु ऊपर रहेगा या पतंग हो या कुछ हो, उस कंडीशन में जो कोण बनेगा नीचे में वो कोण को हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। इतने चीज में ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आइए इसमें कुछ चीज उपयोग होगा जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय पढ़ रहे थे उसमें देखे थे, कुछ अनुपातिक मान, जो अनुपातिक मान देखे थे उसको हम लोग एक बार देख लेते, उसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। आइए उसमें क्या सब देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको हम लोग याद किए थे, उसके थ्रू देखते हैं। लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इधर से जाएंगे इधर से आएंगे, इसी तरह। आइए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब एल बट्टे के, एल बट्टे के। कॉस थीटा ए बट्टे के, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। टेन थीटा एल बट्टे ए, कॉट थीटा इधर चलेंगे ए बट्टे एल,
सेक थीटा के बट्टे ए, कोसेक थीटा के बट्टे एल, एल बट्टे के लंब बट्टे कर्ण, एल से लंब ए से आधार एल से लंब, के से कर्ण के से कर्ण ए से आधार, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। ये हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें। इसमें हम लोग मोस्टली मतलब मैक्सिमम लगभग में ये जो 3 अनुपातिक मान है इसी से सभी प्रश्न बन जाएगा। इसी से साइन कॉस टेन का इस्तेमाल करके हम लोग सारे प्रश्न इसका बना लेंगे। आइए अब हम लोग यहां में उदाहरण शुरू करते हैं इसका। आइए हम लोग उदाहरण पहला देखते हैं। उदाहरण पहला, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात। देखिए इस सवाल में आपको डायग्राम पर डिपेंड है। आप इसका आकृति बना लीजिएगा तो सवाल आपका कभी गलती नहीं होगा और आकृति आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बनने में। धरती जो भी काम होगा धरती पर होगा। ये भी जो भी काम होगा कहां होगा? धरती पर होगा, मतलब एक ठोस पर होगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आइए पहले मीनार बना लेते हैं। ये धरती है, इस पर एक मीनार बना लेते हैं। ये मीनार है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, चलिए धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये हो गया मीनार के पाद, जो धरती पर रहे उसको पाद बोलते हैं। जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब धरती पे कहीं एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। ये और ये है एक बिंदु यहां जो कि ये 15 मीटर दूर है। आइए 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए यहां पर उन्नयन कोण की बात हो रही है। अब बताइए उन्नयन कोण किस कंडीशन में बनेगा? उन्नयन कोण नीचे बनेगा, मतलब आदमी यहां रहेगा, वस्तु यहां, मतलब आदमी यहां से यहां देखेगा और कोण यहां बनेगा नीचे यहां, इसको देखेगा और कोण आपका जो बनेगा यही कोण है 60 डिग्री और यही कोण आपका है, कहा जा रहा है उन्नयन कोण। और मीनार लंबवत खड़ी रहेगी धरती पर और ये कोण जो बनेगा 90 डिग्री। आइए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? मीनार की ऊंचाई बताइए। अब देखिए तो मीनार की ऊंचाई यही है। मीनार की ऊंचाई कहने का मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं x। ए बी एक मीनार है और B से C दूरी है 15 मीटर और ये AC है, ये इसकी दृष्टि रेखा हो गया। आइए यहां लिखिएगा तो लिख लीजिए, माना AB एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु B से धरती के एक बिंदु C तक की दूरी 15 मीटर है। तो मीनार ए बी की ऊंचाई क्या होगा? और मीनार ए बी की ऊंचाई x मान लीजिए। आइए अब देखिए तो इस कोण की बात होगी
जब हम लोग इस कोण की बात करेंगे तो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगा, उसके सामने की भुजा लंब होगा। और ये जो भुजा है ये कर्ण आपको फिक्स होता है और ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका आधार। आइए आप देखिए क्या बोले थे, साइन कॉस टेन कोई लगाइएगा तो आपको निकल जाएगा। आपको ये मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, जब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आइए यहाँ पर टेन थीटा लगा देते हैं और यहाँ देखिए टेन थीटा की जगह हम लोग सी लेंगे, टेन सी और टेन सी, और टेन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए तो C मतलब C का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री और लंब आपका क्या हो गया AB, और AB बटे आधार आपका हो गया BC। आइए टेन 60 का मान हम लोग जानते हैं √3 और AB को आप माने हैं x और BC आपको दिया हुआ है 15। आइए क्रॉस गुना कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर और 15√3 मीटर यही आपका हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, यही आपका हो गया मीनार की ऊंचाई। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को देखा जाए। उदाहरण नंबर 2 है। सवाल तो बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल आसान है। ये आकृति दी हुई है, देखिए आकृति 9.5, इसको हम लोग बना लेंगे अपने से। आइए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे आना है। एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे क्षैतिज मतलब जमीन से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पाए का मान आप 1.73 लेकर कैलकुलेशन कीजिए। आइए यहाँ पर पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं। सबसे पहले क्या, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, आइए 5 मीटर ऊंचा खंभा एक बना लेते हैं। ये 5 मीटर ऊंचा खंभा है, ये खंभे की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर। खराबी 5 मीटर ऊंचे खंभे पे आ गई, खराबी की मरम्मत करनी है, मतलब इस खंभे यहां पर खराबी आ गई है, इसको ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे आना है। मतलब जब यहां पर काम होगा तो सीढ़ी आपको यहां लगेगा और यहां से यहां की दूरी आपको दिया हुआ है 1.3 मीटर। और ये जो 5 मीटर की ऊंचाई है ये यहां से यहां, और ये ऊंचाई आपको दी हुई है 5 मीटर। आइए, बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहां पर काम होने के लिए सीढ़ी तो यहां लगेगा और सीढ़ी यहां लगेगा, तो वो सीढ़ी लगेगा जमीन पर, और ये सीढ़ी जब जमीन पर लगेगा तो यहां पर ये सीढ़ी का पाद बिंदु हो गया और ये हो गया आपको खंभे की पाद बिंदु। और ये प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण, मतलब ये जो कोण है यही कोण आपका है 60 डिग्री, झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। अब देखिए ये सीढ़ी की लंबाई हो गई और ये हो गया आपको खंभे का पाद बिंदु, ये हो गया आपका सीढ़ी का पाद बिंदु, ये भी दूरी आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका नाम लिखते हैं, मान लीजिए A B C D। आइए यहां पे लिखते हैं, ये DC जो है ये
खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी है, जो कि निकालना है हम लोग। और ये जो है डीबी, ये डीबी जो है ये सीढ़ी की लंबाई है, ये सीढ़ी की लंबाई है। एसी जो है ये बिजली, ये खंभे है, ये खंभा है। और ए बी जो है ये ए बी जो है ये ए बी 1.3 मीटर की दूरी है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, यहां पर आपको पूछा जा रहा है डीबी क्या होगा और डीसी क्या होगा, ये दो चीज पूछा जा रहा है। आइए, कहने का मतलब हो गया आपको डीसी पूछा जा रहा है और डीबी पूछा जा रहा है, और आपको दिया क्या हुआ है पूरे ये एसी। अब देखिए तो एसी की दूरी आपको दिया हुआ है 5 मीटर और AB की दूरी दिया हुआ है आपको 1.3 मीटर। अब बताइए तो ये दूरी, इस दूरी को हम लोग निकाल लेंगे, और ये जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। कभी भी खंभे उम्बे जो करता है वो सीधी करता है, और ये पाद बिंदु, ये सीढ़ी है और ये आपका क्या हो गया, ये क्षैतिज स्तर हुआ। इसके बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हमको ए बी हम लोगों को निकालना है, मतलब बीसी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए पूरे मतलब एसी में से ए बी घटा देंगे तो बीसी मिल जाएगा। एसी की लंबाई 5 मीटर है और ए बी की लंबाई 1.3 मीटर है। इसको आप घटाइएगा 4, ये हो जाएगा आपको 3.7 मीटर, जो कि बीसी की दूरी मिल गया। ये बीसी की दूरी ये आपको हो गया 3.7 मीटर। आइए अब देखिए तो इसमें कौन सा अनुपातिक वो त्रिकोणमिति का लगाएंगे। यदि हम लोग यहाँ देखिए तो 10 लगाते हैं तो लंब बटे आधार, और ये कोण के सामने देखिए 60 डिग्री की बात हो रही है, तो ये 60 डिग्री की बात होगी तो इसके सामने हम लोग जानते हैं लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये सीढ़ी जो है वो कर्ण है, सीढ़ी जो है आपको कर्ण है। यदि 10 लगाएंगे तो लंब बटे आधार, 10 लगाएंगे लंब बटे आधार, और साइन लगाएंगे लंब बटे कर्ण, और आधार में निकालना है कर्ण में निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर 10 और साइन लगा के निकाल लेते हैं। आइए पहले साइन लगाते हैं, साइन, और थीटा के जगह पे यहाँ डी देंगे, साइन डी, और साइन डी लंब बटे कर्ण, और डी का देखिए यहाँ मान दिया हुआ 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, और लंब का काम यहाँ कर रहा है बीसी। यहाँ बीसी जो है ये बीसी आपको यहाँ पर लंब का काम करना है, यहाँ पर देंगे बीसी, और कर्ण यहाँ पर ये जो सीढ़ी है वही कर्ण का काम कर रहा है बीडी। आइए, और साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2, और बीसी का मान आप निकाले हैं अभी 3.7, और बीडी तो आपको पूछा ही जा रहा है, बीडी को रहने दीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए। यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा तो बीडी गुना √3 बराबर 3.7 गुना 2, इसीलिए बीडी, तो बीडी बराबर कीजिएगा 3.7 गुना 2 बटे √3। आइए यहाँ पर इसको गुना करते हैं, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, 7.4, और √3 का मान दिया हुआ है सवाल में 1.73। अब 7.4 में 1.73 से भाग दीजिएगा, ये लगभग में आपको आ जाएगा 4.2 मीटर, ये लगभग में आ जाएगा 4.2 मीटर, लगभग इतना आप लोग भाग दे दीजिएगा, हो जाएगा। और यही बीडी जो निकला है, ये बीडी जो निकला है, ये बीडी आपका ये सीढ़ी की लंबाई है, ये बीडी सीढ़ी की लंबाई।
सीढ़ी की लंबाई बोलिए कि सीढ़ी की दूरी बोलिए। आइए अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ये पता चल गया है और ये कितना पता चल गया है, 4.28 मीटर, 4.28 मीटर। अब हम लोगों को ये पता करना है डीसी। आइए डीसी के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर 10 सी, और 10 होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और सी जो कोण है वो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 60 डिग्री, और लंब आपका हो गया बीसी, लंब हो गया बीसी, और आधार आपका हो गया डीसी। और 10 60 का मान आप लोग जानते हैं √3, और बीसी का मान अभी निकाले हैं 3.7, डीसी निकालना है। आइए क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करने पर डीसी गुना √3 बराबर 3.7, तो यहां से आप डीसी निकालिएगा तो 3.7 बटे √3, 3.7 और √3 का मान आप क्या लिखिएगा 1.73, 3.7 में आप भाग दीजिएगा 1.73 से, ये तो लगभग आ जाएगा 2.14, भाग देने पर 2.14 मीटर ये लगभग होगा। अब भाग देके आराम से देख लीजिएगा ये। और ये डीसी जो निकला है, ये डीसी जो निकला है, ये खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, ये जो निकला है खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी। यही तो सवाल में पूछा जा रहा था। देखिए तो खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, जो कि आप लगभग निकालिए 2.14 मीटर। और आप क्या पूछा जा रहा था, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई आप निकाले हैं 4.28 मीटर। आज हम लोग ये चैप्टर 9 शुरू किए, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। इसका दूसरा नाम हम लोग ऊंचाई और दूरी भी से भी जानते हैं, इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस से भी जानते हैं। इसमें हम लोग इसके पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख लिए हैं। उसके बाद इसका 2 उदाहरण हम लोग कर लिए, और इस एक्सरसाइज में एक ही प्रश्नावली इसमें है। इस उदाहरण के बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे। ये पूरा प्रश्नावली इस आकृति पे डिपेंड है। यदि आप लोग इस सवाल को पढ़ के आकृति बना लीजिएगा तो सवाल बिल्कुल बन जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।